वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स एंड माय नेम इज़ मीनू शर्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से ये 50 जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। जानेंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और कहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, थोड़ा सा इसको अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये एनटीपीसी भवन स्कोप कॉम्प्लेक्स एवर इंस्टीट्यूशनल एरिया लोधी रोड न्यू दिल्ली की तरफ से रिक्रूटमेंट है। जस्ट वेट, थोड़ा सा इसको तो एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से एनटीपीसी इज लुकिंग फॉर द जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स टर्म। ये परमानेंट जॉब होगी एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास। ठीक है, 50 पोस्ट हैं इसमें। टेन्योर कितना होगा? 1 ईयर एंड कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड एज पर द परफॉर्मेंस एंड द रिक्वायरमेंट। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स टर्म बेसिस पे। ठीक है, क्वालिफिकेशन बीएससी चाहिए इन एग्रीकल्चरल साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर आपने बीएससी किया है इन एग्रीकल्चरल साइंस में कहीं से भी, तो आप ऑल इंडिया कहीं से भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफाइल क्या होगी? टू एंश्योर मैनेजमेंट, यूटिलाइजेशन एंड ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ वेस्ट एंड बायोमास along with the spreading awareness about biomass among farmers and public etc. तो आपको बायोमास से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कैसे हम ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं वेस्ट को सही से यूज़ करने के लिए, अलॉन्ग विद द स्प्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। ठीक है, फार्मर्स को अवेयर करना चीज़ों के लिए। उसके बाद जो सैलरी की बात करें तो यहाँ पे मंथली कंसोलिडेटेड अमाउंट आपको 40,000 दिया जाएगा। एडिशनली कंपनी अकोमोडेशन, एचआरए, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ, स्पाउस, 2 चिल्ड्रंस एंड डिपार्टमेंटल पेरेंट्स, यानी कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पे। आपको अकोमोडेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, एचआरए मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको दी जाएगी, स्पाउस के लिए, 2 चिल्ड्रंस के लिए एंड द डिपार्टमेंट डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे इन्होंने पहले से बता रखी है। 40,000 सैलरी दे रहे हैं। एज, अपर एज लिमिट है वो 27 साल है। पोस्ट का नाम मैंने बता दिया। जनरल की 22 है, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की 13, एससी की 7, एसटी की 3, तो टोटल 50 पोस्ट आर देयर। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ये मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। ये कुछ एब्रीविएशन है। हेल्थ, द कैंडिडेट शुड हैव साउंड हेल्थ, मतलब उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। बिफोर ज्वाइनिंग कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एट एनी एनटीपीसी हॉस्पिटल एंड द डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, यानी कि इससे पहले आपको एक मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा जिसमें देखा जाएगा कि आप इसके लिए लायक हैं या नहीं। आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी साउंड करनी चाहिए। फाइन, आप मेडिकली फिट होने चाहिए हो। नो रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड्स अलाउड। डिटेल्ड मेडिकल नॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड अगर आप चीज़ों को जानना चाहते हैं कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, वो इनकी career.ntpc. जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन गो एंड रीड देयर। फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू हैव द एलिजिबिलिटी देन यू कैन फिल दिस फॉर्म। career.ntpc.co.in रिक्रूटमेंट लॉगिन और रजिस्टर का है यहाँ पे। पहले से अगर आपने कर रखा है तो आप लॉगिन कर लीजिए, अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको रजिस्टर करना है, देन फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको इतनी सारी चीज़ें तो पता ही होगी कि फॉर्म को कैसे फिल करना है अगर आप न्यू यूज़र हैं। और डिटेल्स को प्लीज़ सही से फिल किया कीजिए। कोई अनमैरिड है तो मैरिड लिख दे रहा है, कोई मैरिड है तो अनमैरिड लिख दे रहा है, मतलब ये क्या, मतलब माइंड में क्या चलता है फॉर्म फिल करते वक्त, ये मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सारे कैंडिडेट्स का यही है। एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म में उन्होंने यही किया है, कोई अनमैरिड है मैरिड कर दिया, किसी ने सिग्नेचर उल्टा लगा दिया, किसी ने फोटो गलत लगा दिया। मीन ये चीज़ें कैसे हो जाती हैं? इतना ज़्यादा अगर आपको नहीं आता फॉर्म फिल करना, आप किसी सही से साइबर कैफ़े में जाइए और वहाँ से फॉर्म फिल कीजिए। फाइन, कोई इशू नहीं है, साइबर कैफ़े में जाके भी आप उसको बताइए इस तरीके से फॉर्म फिल करना है। वापस आते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। ओनली इंडियन नेशनल्स एलिजिबल टू अप्लाई, इंडिया के लोग ही एलिजिबल हैं। ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट की मिनिमम परसेंटेज 40% होनी चाहिए इन ग्रेजुएशन डिग्री। इन ऑर्डर टू अप्लाई, SC ST PWD कैंडिडेट विद ओनली पासिंग मार्क्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर SC ST कैंडिडेट है तो उनके लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स में ही अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, जनरल को 40% चाहिए, जनरल OBC EWS को। All computations of age qualification should be done with respect to the last date of recipient of online application. आप जो अपनी एज कैलकुलेट करेंगे वो इसकी लास्ट डेट जो है वहीं तक कैलकुलेट करेंगे। 27 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज है यहाँ पे। फाइन, उसके बाद इन ऑर्डर यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का। In order to restrict the number of candidates to be called for the interview, if so required, the management reserve the right to conduct online screening, shortlisting
सिलेक्शन टेस्ट और टू रेज द मिनिमम एलिजिबल स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया एज पर द रिक्वायरमेंट। डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं। फाइन, अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे ये लोग स्क्रीनिंग करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, सिलेक्शन को जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे रेज करेंगे, बट अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पोस्टिंग यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ अभी नहीं दिया गया है कि आपका एग्जाम होगा या क्या होगा, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी इन ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए, इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए ये कुछ स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग या सिलेक्शन का कुछ प्रोसीजर है जो यहाँ पे ये रख सकते हैं, क्राइटेरिया, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया रख सकते हैं, जिसके लिए फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। पर अभी तक रिटर्न टेस्ट होता तो उसके बारे में सिलेबस वगैरह कुछ आपको यहाँ पे बता देते, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइन, तो मेरा जब जहाँ तक है तो आपको ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज होगी उसके बेस पे यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, इंटरव्यू होगा एंड देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जहाँ तक, क्योंकि अगर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो एग्जाम का सिलेबस या एग्जाम का पैटर्न वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, पर एज सच तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नथिंग इज देयर। फाइन, तो ग्रेजुएशन में जो आपके एग्रीकल्चरल साइंस में जो भी आपके परसेंटेज होगी उसके बेसिस पे ही होगा। फाइन, while applying for the post, the applicant should ensure that he or she fulfill the eligibility and other norms as specified dates as per the particular। सारी चीज़ों को आप जो है मतलब एलिजिबल हो, सारी चीज़ों को पढ़कर ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। The mere fact that the candidate has submitted the mere fact that the candidate has submitted application against the advertisement and apparently fulfilling all the eligibility criteria। Fine, any proceeding in respect to matters, ये तो वही सारी चीज़ें। In case of any ambiguity or dispute arises on account of interpretations in version other than English, ठीक है, द इंग्लिश वर्जन विल प्रिवेल। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई के लिए मैंने आपको बता दिया, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको न्यू यूज़र है तो न्यू यूज़र पे जाके पहले रजिस्टर करना है, देन उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है यहाँ पे। फाइन, उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी फीस है वो आपको पे करनी है। पेमेंट, फीस पे करनी है, कैटेगरी रिक्वायर्ड। पेमेंट इन ऑफलाइन मोड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट फी करना चाहते हैं तो वो भी इन्होंने अकाउंट नंबर भी दे रखा है, CAG ब्रांच, सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। द पे इन स्लिप प्रिंटेड फ्रॉम द पोर्टल शुड बी यूज फॉर डिपॉजिटिंग द फ्री प्रॉपर क्रेडिटिंग इन द बैंक। ठीक है, तो ये प्रोसेस है एंटी ऑफलाइन फॉर्म फी पेमेंट करने का। ऑनलाइन तो सबको पता ही है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप जो है अपना फॉर्म, अपनी जो ऑनलाइन फीस है वो पे कर सकते हैं। फी एक बार पे कर दी है तो वो रिफंड नहीं होगी। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर पेइंग द एप्लीकेशन फीस। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन, कैंडिडेट्स आप जो है अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लिया, आपने जो फॉर्म को किया है, और जो आपकी फीस पे हो गई उसकी भी स्लिप जो जनरेट होती है उसको भी आप सेव करके रखें फॉर द फ्यूचर के लिए। नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट अप बाय द पोस्ट, मतलब कुछ भी आपको इसमें पोस्ट के द्वारा नहीं भेजना है। It is mandatory that eligible candidates go through the full text of the advertisement and agree to all the conditions given while applying for the post. Any further amendment will be commencement last starting date 14th of October है, last date 28th of October। तो आई होप आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।